गरीब का बच्चा जो सुअर और बकरी के बच्चे के साथ सोता हो, क्या उसका सिर्फ राम मंदिर, चंदन, टीका और रुद्राक्ष से पेट भरेगा? फिलहाल खबर देखें अंत तक विस्तार से। 26 नवंबर को होने वाले भीम संसद कार्यक्रम का कार्यकर्ताओं को निमंत्रण देने एक दिवसीय दौरे पर बक्सर पहुंचे भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने प्रेस वार्ता आयोजित कर अपने सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के साथ ही बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि क्या सिर्फ राम मंदिर, टीका, चंदन और रुद्राक्ष से उन गरीब के बच्चों का पेट भरेगा जो सुअर के बच्चों और बकरी के बच्चों के साथ सोता है? अगर रामलला के मंदिर के साथ पूरे देश में महंगाई को नियंत्रित करने की योजना को लेकर कोई घोषणा या फिर बेरोजगारी दूर करने को लेकर रोजगार सृजन की योजना की घोषणा होती तो देश की जनता को भी लगता कि मेरे लिए भी कुछ कार्य हो रहा है। वही जब हम 2020 में जिन चुनावी एजेंडा को लेकर जनता के बीच गए थे उन्हें हम पूरा कर रहे हैं, जिनका नतीजा सामने है। हमारे नेता द्वारा 15 अगस्त को 10 लाख नौकरियां तथा 10 लाख रोजगार देने की बात की गई थी, जिसे पूरा भी किया जाने लगा है, जो कि अभी हमने 1,20,000 शिक्षकों को नियुक्तियां की है और फिर 2 महीनों के अंदर ही 1.25 लाख नौकरियां देने की हमारे नेता द्वारा घोषणा की जा चुकी है, जिसे बहुत जल्द पूर्ण भी कर दिया जाएगा। वही अब बीजेपी के लोग या फिर अन्य राजनीतिक दलों के लोगों द्वारा क्या टिप्पणी किया जा रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भाजपा के लोग तो सिर्फ 2 मुद्दों को लेकर जनता के बीच गई थी। पहला मुद्दा बेरोजगारी और दूसरा महंगाई। मगर इन दोनों मुद्दों पर क्या चल रहा है ये सामने है। जब 500 रुपए का गैस सिलेंडर था तब लोग सर पर लेकर नाचते थे और आज 1100 होने के बाद भी चुप है। अरहर दाल जब 65 रुपए किलो था तब इन्हें महंगाई नजर आती थी, मगर आज 180 रुपए पर भी खामोशी है। मगर अब सिर्फ धर्म की राजनीति से जनता के साथ किए वादों से गुमराह करते हुए रामलला के नाम पर बरगलाया जा रहा है। फिलहाल अगर हमारी खबर आपको पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। खबर अच्छी लगे तो इसे शेयर भी करें ताकि और लोगों तक हमारी खबर पहुंचे। आपके आसपास की खबरों के लिए आप भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 9122020660। योजना है तो उस योजना उन सब योजनाओं को जनता के बीच रखना, और कहीं न कहीं कुछ राजनीतिक दल के लोग आगे बगाहे संविधान पर टीका टिप्पणी करते हैं। आरक्षण के ऊपर भी उनका टीका टिप्पणी होता है। तो वैसे लोगों के मानसिकता को उजागर करना और पूरी तरह से दलित समुदाय, अनुसूचित जाति जनजाति का समुदाय संगठित रहे कि भविष्य में वैसे राजनीतिक दल जो संविधान पर टीका टिप्पणी करते हैं, जो आरक्षण पर टीका टिप्पणी करते हैं, उन लोगों के जो नकारात्मक सोच है दलितों के लिए, उनको करारा जवाब दिया जा सके। भविष्य में ये पूरा समाज संगठित होकर के वैसे लोगों के प्रति बुलंद आवाज़ को कर सके। इसलिए 26 नवंबर को हम लोगों ने भीम संसद का आयोजन किया है। उसके लिए हम आमंत्रण देने के लिए आज बक्सर आए हैं। लोगों को 2-4 जगह जाएंगे। माननीय निराला जी हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं, उन लोगों के साथ, और लोगों को आग्रह करेंगे कि 26 नवंबर के कार्यक्रम को सफल बनाएं। तो 26 नवंबर का डेट भी इसलिए रखा गया, ये पहले 5 नवंबर का डेट था, लेकिन विधानसभा का सत्र के चलते इसको बढ़ाया गया 26 नवंबर। और 26 नवंबर को संविधान को अंगीकार किया गया था। संविधान बाबा साहब ने जो लिखा था उस संविधान को अंगीकार किया गया था और उसको फिर 26 जनवरी को पुटअप किया गया था। तो ये जो 26 नवंबर का दिन है वो भी बड़ा ऐतिहासिक दिन है। और बाबा साहब द्वारा जो निर्मित संविधान है उसके साथ कोई अगर छेड़छाड़ करेगा तो पूरे देश का दलित, आज तो हम प्रदेश स्तर पर कर रहे हैं, हमारे देखा देखी और भी राज्यों में होगा, और पूरे देश के जो दलित हैं उस संविधान के साथ किसी भी छेड़छाड़ का विरोध करेंगे राजनीतिक रूप से। ये इसका उद्देश्य। आखिर वो कौन लोग हैं जो छेड़छाड़ कर रहे हैं? ये कभी आगे बगाहे आता रहता है लोगों का बयान, किन्हीं का बयान आता रहता है। अभी जो इकोनॉमिकल एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक किताब एक आर्टिकल लिखा था। उन्होंने कहा था कि संविधान को रीएड्रेस करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक थॉट प्रोसेस चल रहा है ना, कहीं ना कहीं एक माइंड पीछे काम कर रहा है, एक मस्तिष्क पीछे काम कर रहा है, हाउ टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। और आरक्षण के ऊपर भी बहुत लोग कुछ कुछ बोलते रहते हैं। तो ये तो बहुत ज़रूरी है ना कि कहीं ना कहीं वो
2 स्टेप आगे चल रहे हैं तो हम भी 4 स्टेप आगे चलें, हम भी अपने लोगों को जागृत करके रखें कि अगर कोई ऐसा निर्णय होता है तो कम से कम पहले से लोग प्रिपेयर्ड रहें कि अगर भविष्य में इस तरह से कोई काम किया जाएगा। ये तो ऐसा तो है नहीं कि हम अपने मन से कह रहे हैं कि कोई कर रहा है, तो लोगों की आवाज़ आ रही है ना, संविधान पर आ रही है, आरक्षण पर आ रहा है। सर आप भीम समाज चला रहे हैं लेकिन भीम संसद चला रहे हैं लेकिन बाबा साहब का फोटो या आपके फोटो से गायब रहता है, इसका वजह क्या है? बाबा साहब कैसे फोटो गायब रहता है? कम रहता है। अभी आपका एक वीडियो फोटो वायरल हो रहा है जिसमें बाबा साहब का कोई उसमें पिक्चर वगैरह नहीं है, सबका फोटो है, आपका भी फोटो है, लेकिन उसमें जो बाबा साहब का नाम ही नहीं है, लेकिन आप लोग भीम संसद चला रहे हैं। ये हमको लगता है कि कोई आपको जानकारी ठीक नहीं है। भीम संसद में बाबा साहब का फोटो कैसे गायब हो गया? मेरे पास फोटो है, प्रूफ है। कोई होगा, कोई चलाया होगा, बहुत से लोग हैं चलाते हैं, कोई चला दिया होगा। आप ही का है सर कार्यक्रम का। और सर अभी जो है आप अपने समाज के लिए, पार्टी समाज के लिए कितना सा काम किए हैं सर, थोड़ा सा हमको जानकारी दिया जाए। हम आपके यहाँ पर जिरह करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। ये हाई कोर्ट का हम जिरह में खड़े थोड़ी हो गए हैं कि आप हमसे जिरह में प्रश्न कीजिएगा कि पासी समाज के लिए क्या किए हैं नहीं किए हैं। ये आपका काम नहीं है ना, ये आप पत्रकार हैं। बीजेपी ने कहा है कि ये चुनावी एजेंडा बनाया जा रहा है, जबकि चुनावी एजेंडा में हम लोग के समय ही यह निर्णय लिया गया था। हम जब 2020 में आए थे तो माननीय नेता ने अपने चुनावी जो हमारा एजेंडा था, जिस एजेंडे को लेकर के हम जनता के बीच गए थे 2020 में, उसमें हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे और 10 लाख रोजगार देंगे। इन 2 बातों को कह के हम आए थे। 15 अगस्त को जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की जनता को संबोधित कर रहे थे, उसमें भी उन्होंने कहा कि हम 10 लाख नौकरियां देने जा रहे हैं, और उसी के कड़ी में ये 1,20,000 बहाली हुई है, और आने वाले समय में फिर 1,00,000 लाख बहाली होने जा रही है, जिसकी घोषणा माननीय नेता ने उस दिन गांधी मैदान में किया है कि हम 2 महीने के अंदर इसको प्रयास करेंगे कि ये ख़त्म हो जाए। स्वास्थ्य विभाग में भी बहुत सी बहालियाँ आई हैं। जाब्ता माननीय नेता ने सभी विभागों की रिक्तियों को देखा है, बजट के प्रावधान को देखा है कि हम कैसे एकोमोडेट कर सकते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है, दूसरे दल क्या कह रहे हैं, उससे हमको मतलब नहीं है। हमारे नेता ने जनता से जो कमिटमेंट किया था, उस कमिटमेंट को हमारे नेता पूरा कर रहे हैं। हम बस उतना ही जानते हैं। हमने जनता के बीच चुनाव में जाने से पहले चुनावी घोषणा पत्र में हमारी ये घोषणा थी। हमने उस घोषणा के अनुरूप 15 अगस्त को माननीय नेता ने अपने भाषण में उसको इनकॉर्पोरेट किया और उसको हम ज़मीन पर उतार रहे हैं। अब कुछ लोग कुछ बोलते हैं, कुछ लोग तो अच्छा काम होता है, बड़ा काम होता है। देश के इतिहास में, आज़ाद हिंदुस्तान में कभी भी किसी भी एक विज्ञापन में 1,20,336 बहाली नहीं की गई। ये नीतीश कुमार की सरकार है जिसने ये किया है। हमसे भी पहले बहुत बड़े बड़े नेता हुए, नीतीश जी की भी पहले बहुत से नेता हुए। बेरोजगारी की समस्या पहले भी उतनी ही थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं नेता ने सोच के साथ ये कार्यक्रम को किया है। इसलिए हम सभी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को कहना चाहेंगे कि 2 चीज़ों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी आई थी, एक बेरोजगारी और एक महंगाई। बेरोजगारी उनका बड़ा मुद्दा था, महंगाई उनका दूसरा बड़ा मुद्दा था। 500 रुपये सिलेंडर के ऊपर ये लोग सर के ऊपर सिलेंडर लेकर के घूमते थे और कहते थे महंगाई बढ़ गई। आज 1100 रुपये सिलेंडर हो गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग इसके ऊपर कुछ नहीं कहते हैं। आज जब अरहर का दाल 60-65 रुपये किलो था, तब ये कहते थे महंगाई बढ़ गई है। आज अरहर का दाल 180 रुपये किलो हो गया है। तो आखिर में ये जो मूलभूत समस्याएं हैं देश की, और जो मिडिल क्लास लोग हैं, ये अच्छी बात है कि 22 जनवरी को रामलला के मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, रामलला आ रहे हैं। हम सब भगवान राम को मानते हैं, रोम रामचरितमानस का पाठ करते हैं, लेकिन धर्म अपनाने की चीज़ है, धर्म साधने की चीज़ है, धर्म तपस्या की चीज़ है।
धर्म राजनीति की चीज़ नहीं। आप वोट लेते हैं, मतदान लेते हैं, लोगों से आग्रह करते हैं। जिन चीज़ों के लिए आपने जनता से कमिटमेंट किया था, उस कमिटमेंट का क्या हुआ? ये अच्छी बात है कि भगवान रामलला की मूर्ति बन रही है। जिस दिन मूर्ति बनेगा, महीना 2 महीना के अंदर हम भी जाएंगे, रामलला को प्रणाम करेंगे। लेकिन अगर उस दिन जो SC/ST का बैकलॉग था, जो SC/ST का बेरोजगारी का जो बैकलॉग था, अगर उस दिन रामलला के साथ साथ पूरे राज्यों में बेरोजगारी के लिए रोजगार सृजन का भी काम होता, महंगाई को ख़त्म करने के लिए सरकार किसी योजना की घोषणा करती, तो एक अच्छी बात होती। रामलला के साथ साथ रोजगार, महंगाई के पर नियंत्रण, तो देश को लगता कि यह सरकार हमारी भी चिंता करती है। लेकिन सिर्फ राम मंदिर, चंदन, टीका, टोपी, रुद्राक्ष, क्या इससे जो गरीब का बच्चा जो सूअर के बच्चे के साथ सो रहा है, जो गरीब का बच्चा बकरी के बच्चे के साथ सो रहा है, उसका पेट भरेगा? सरकार को और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इन सब चीज़ों का भी जवाब देना चाहिए। राजनीतिक मुद्दा है। रामलला तो हमारे हम सबके आराध्य हैं। रामलला पे कहाँ डिस्प्यूट है? डिस्प्यूट है कि जो राजनीतिक मुद्दे हैं, हमारा धार्मिक मुद्दों पे कहाँ डिस्प्यूट है? धर्म को आप बढ़ाने का काम करिए, धर्म के प्रति सम्मान दीजिए, धर्म के प्रति आप अपना प्रेम दिखाइए। वो तो अपनाने का हर एक कोई अलग अलग है, हर एक का अपना धर्म है, अपने धर्म को। लेकिन जो राजनीतिक मुद्दे हैं जिससे जनता ने आपको बहुमत दिया था, उनका क्या हुआ? हम तो ये पूछ रहे हैं। सर, एक सवाल है, जिस प्रकार से कल केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जो है गठबंधन को लेकर यही वक्तव्य उन्होंने कहा कि असुरों का गठबंधन है, असुरी शक्ति है, मिली हुई है, आगे जाकर ये बंगाल की खाड़ी में चले जाएंगे। अब है कि बाबा के पास दिव्य आँख हैं। हम लोग जब दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, अभी नवरात्र ख़त्म हुआ है, तो दुर्गा सप्तशती में कुछ लोगों के पास दिव्य नेत्र होते थे। अब बाबा को भी उस तपस्या में दिव्य नेत्र आ गया है कि उनको देवताओं और असुरों का परख होने लगा है। तब तो हम भी उनके पास साष्टांग हैं। ऐसे दिव्य नेत्र के व्यक्तित्व को हम भी साष्टांग प्रणाम करते हैं। 24 को लेकर के बेचैनी की बढ़ गई है क्या सर? जिस तरह से महागठबंधन जो इंडिया गठबंधन है उसका कद बढ़ा है इसके बाद 24 को लेकर के तो है ही नहीं उनका कुछ, तो बेचैनी क्या बढ़ेगा? बिहार में क्या है? बिहार में कुछ मिलेगा थोड़ी, हासिल थोड़ी कुछ होगा। लेकिन जिस प्रकार से एक मंच से मुख्यमंत्री ने ये बात कही कि जो नियोजन हुआ है वो केवल बिहार राज्य सरकार मतलब सरकार का है, न किसी पार्टी का है, इसको लेकर मतलब पार्टी में है क्या कुछ? क्यों पार्टी में? सरकार का ही निर्णय होता है ना, पार्टी का तो निर्णय होता है। सरकार अलग चीज़ है, पार्टी अलग चीज़ है। आदेश ने ट्विटर हैंडल से उसको मतलब बताया क्रेडिट लेने को लेकर नहीं, हम भी कमिटेड हैं, आरजेडी भी कमिटेड है। फाइनली वो हुआ है, इसमें क्या है? नहीं, हम लोग तो कोई पोस्टर वाला नहीं देखे हैं, आप ही लोग को दिख रहा होगा। पोर्टल देखिए, जब से पोर्टल की व्यवस्था हुई है तो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी भी बढ़ गई है, क्योंकि 24 घंटा इनको चलाना है, उनको यूट्यूब पर 24 घंटा रहना है, इनका व्यूअर्स देना है। तो जब तक आप कंट्रोवर्सी दिखाइएगा नहीं, तब तक वो पोर्टल चलेगा कैसे? तो आपकी भी अपनी समस्या है, हम लोगों की भी अपनी समस्या है।